देखना ये रहा आपका नोबल गैस, अगर सिर्फ कोबाल्ट होता तो होता 3d7 4s2, लेकिन ये कोबाल्ट +2 है तो 3d7 4s0 हो जाएगा। अब d7 है, इसको भरो जरा इलेक्ट्रॉन आप, तो ये लो Eg ऑर्बिटल्स, ये हो गई आपकी T2g ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फील करो जरा, इलेक्ट्रॉन भरना है 7 भरना है आपको इलेक्ट्रॉन, तो ये लो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब देखना जरा, चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया है मैंने, चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, कहां भरूं? तो आपका यहाँ पर एज अ लिगेंड कौन बैठा है? वाटर है, और वाटर एक वीक लिगेंड होता है क्योंकि ऑक्सीजन डोनर होता है वहां पे, है ना, तो इसलिए ये आपको पेयरिंग नहीं कराएगा और ये चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां भरेगा। सही है, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन, 7 भरना है ना, तो 5 भर दिया, छठा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और सातवां यहां आएगा। सही है, पेयरिंग हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये T2g और Eg ऑर्बिटल्स भरने आ गया होगा, है ना, कल भी सिखाया था आपको। आइए बेटा, अब CFAC निकालिए। चलिए CFAC निकालते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू निकालिए। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लगाती हूँ। ठीक है, बताना जरा, -0.4 N T2g है ना, N T2g, तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अपने पास 5 हैं। ठीक है, तो 5, चलो, प्लस 0.6 NEg में 2 हैं तो 2 लिख लिया। ठीक है, और पूरे को बंद करके डेल्टा नॉट, प्लस कितना पेयर है? 2 पेयर है तो 2 इंटू P, और इस पूरे को फिर ऐसे बंद कर दो। सही है क्या? चलो, अब जरा सा बताना मुझे, इसको सॉल्व करूं मैं तो क्या बनने वाला है कहानी। -0.4 इंटू 5, ये वैल्यू हो जाएगा -2। सही है क्या? और प्लस 0.6 इंटू 2, ये वैल्यू हो जाएगा 1.2। ठीक है, और यहाँ पे ये डेल्टा नॉट और ये साथ में 2p, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 में से 1.2 घटा दो तो ये आ जाएगा आपको -0.8 डेल्टा नॉट प्लस 2p। सही है, और देखो आपका आंसर आने लगा। यहाँ जो दिया है वो सिर्फ आपका पेयरिंग एनर्जी नहीं लिख रहा है, ये सिर्फ आपका स्प्लिटिंग एनर्जी का बात कर रहा है। तो देखो स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू -0.8 डेल्टा नॉट है, और यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू है। ठीक है, साथ में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी चेक कर लो, n = 3 है, तो दैट्स वाई आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।